नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 2009 में आई एक स्लैशर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉन्टन हिल। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1966 का वर्जीनिया दिखाया जाता है, जहां 5 कॉलेज स्टूडेंट वाशिंगटन जा रहे थे राइड्स के लिए, जिनके नाम होते हैं कोल, जॉर्डन, बून, रायना और रिश। और ये पांचों किसी से राइड लेकर एक गराज में पहुंचते हैं रेंटल कार लेने के लिए। उसके बाद कोल और बोनी उस गराज के मालिक के पास पहुंचते हैं और उसे पूछते हैं किसी रेंटल कार के लिए। तो उस पर वो गराज का मालिक बोनी के ऊपर उसके कलर से लेकर मजाक उड़ाता है। तो कोल उस पर कहता है कि हम सभी इंसान हैं और हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो आदमी बड़ा ही डीट होता है और वो बोनी को घूरे ही जा रहा था। उसके बाद बोनी वहाँ से चला जाता है और कोल उसके साथ डील करता है। उसके बाद वो गराज का मालिक कहता है कि उसके पास एक ही कार थी जो कि एक आदमी अभी अभी लेकर यहाँ से गया है, और जो आदमी वहाँ से गया होता है वो फिर से वहाँ आता है जिसका नाम क्विंटन था। तो क्विंटन उन 5 दोस्तों को देखता है और उन्हें कहता है कि हम लोग गाड़ी शेयर कर सकते हैं। ये सुनकर कोल बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो उसे तकलीफ़ देना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे कहता है कि हम लोग यहाँ से अकेले चले जाएंगे। लेकिन उस पर क्विंटन कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है। तो कोल उस पर मान जाता है और वो अपने सभी दोस्तों को लेकर उस गाड़ी में बैठ जाता है और वो सभी वाशिंगटन के लिए निकल जाते हैं। उनके अंदर कोल, बोनी, जूडी और रायना कपल्स थे और वह सभी एक दूसरे के साथ ट्रैवल करके बहुत ही खुश थे। उसके बाद क्विंटन ट्रिश को पूछता है कि वो सब कहाँ जा रहे हैं। तो ट्रिश उसे कहती है कि हम लोग वाशिंगटन जा रहे हैं ताकि हम राइड्स में भाग ले सके। तभी गाड़ी के बोनट से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद वो सभी लोग उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार ठीक नहीं होती। तभी क्विंटन उन्हें कहता है कि वहाँ पर पास ही में एक फार्म है, हमें वहाँ जाकर मदद मांगनी चाहिए। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि क्विंटन को कैसे पता कि यहाँ पर पास ही में एक फार्म है। लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से वो सब लोग वहाँ फार्म पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो फार्म तक पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि फार्म काफ़ी बड़ा है। और जब वो फार्म हाउस का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलता, मानो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्विंटन एक कमरे में है और वो किसी से बात कर रहा होता है। वो सामने वाले को बता रहा होता है कि मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और वो सभी जगह चेक कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि क्विंटन किसी मकसद से उन लोगों को वहाँ पर लेकर आया हुआ होता है। फिर हमें एक पागल लड़का दिखाया जाता है जो वही फार्म में रहता था और वो अपने गुड्डों गुड्डियों के साथ खेलता था और अजीब व्यवहार करता था। उसके बाद क्विंटन उन्हीं सभी 5 स्टूडेंट को जमा करता है और उन्हें कहता है कि अभी रात होने वाली है, तो क्यों न हम इसी फार्म पर रुक जाए और सुबह यहाँ से निकल जाएं। क्विंटन की बात सुनकर उन सबको ये प्लान अच्छा लगता है और वो सभी उस फार्म हाउस में चले जाते हैं। उसके बाद वो सभी अपना अपना एक कमरा लेकर वहाँ रेस्ट करने लग जाते हैं। फिर हमें उस फार्म हाउस के ओनर दिखाए जाते हैं जो कि एक मदर और उसकी बेटी थी। वो टीवी में पुराने यूएस राइड देख रहे होते हैं और ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर वो पागल लड़का आता है जिसका नाम बडी होता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि बड़ी मदर का ही बेटा है। और फिर वो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाने के पहले प्रे करते हैं। उसके बाद ग्रैंड मदर अपनी शराब की बोतल निकालती है पीने के लिए, तो उसकी बेटी वो शराब की बोतल छीन लेती है और उसे कहती है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आपको पीना बंद करना चाहिए। उसके बाद ग्रैंड मदर उसकी बेटी को बहुत डांट लगाती है, लेकिन उसकी बेटी उसे शराब की बोतल नहीं देती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्विंटन और ट्रिश एक साथ होते हैं और ट्रिश को बहुत ही ठंड लग रही होती है। तो क्विंटन उसे वीड ऑफर करता है और उसे कहता है कि ये तुम्हें वार्म रखेंगी। वीड लेने के बाद ट्रिश हाई हो जाती है और वो क्विंटन के साथ ही इंटीमेट होने की ट्राई करती है, लेकिन क्विंटन उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्विंटन बाहर जाकर देखता है तो उसे एक ट्रक दिखाई देता है। वो अंदर आकर कोल और जॉर्डन को ये बात बताता है और उससे कहता है कि हम उसकी मदद लेकर अपनी कार ठीक कर सकती है और सुबह यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। उसके बाद कोल और जॉर्डन उस ट्रक को देखने के लिए बाहर आते हैं। तो कोल उस फार्म की तार को क्रॉस करके बाहर आता है ट्रक को देखने के लिए।
लेकिन जब जॉर्डन उस तार को क्रॉस करने की कोशिश करती है तो उसे बहुत ही हाई वोल्टेज का झटका लगता है और वो दूर गिर जाती है। और क्विंटन उसे देखकर उसे संभालता है और उसके हाथ पर पट्टी बांध देता है। तभी वो बाकी लोगों से कहता है कि क्यों ना हम कार को सुबह ठीक करें और यहाँ से निकल जाए, क्योंकि रात को यहाँ पर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जब ये लोग कल सुबह उठते हैं तो उन्हें बाहर से अजीब आवाज़ आ रही होती है। जब ये बाहर जाकर देखते हैं कि उन्हें एक अजीब आदमी दिखता है तो और वो दूसरा कोई नहीं है, अपना बड़ी ही होता है। उसके बाद कोल बडी से बात करने के लिए उसके पास जाता है तो बडी उसके मुंह पे एक पंच मारता है जिससे कोल की नाक टूट जाती है। और ये देखने के बाद बनी भी बडी पर हमला कर देता है, लेकिन बनी उसे भी बहुत मारता है। तभी यहाँ पर बडी की माँ आ जाती है और उनका झगड़ा सुलझाती है और उन्हें कहती है कि बडी का दिमाग एक बच्चों का है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, और इस वजह से वो उनसे माफ़ी मांगती है तो सभी स्टूडेंट उन्हें माफ़ कर देते हैं। उसके बाद बडी की माँ उन्हें कहती है कि आप हमारे मेहमान हैं तो क्यों नहीं आप हमारे साथ नाश्ता करते। और ये बात सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी बहुत ही भूखे थे। और सभी अंदर जाने के बाद क्विंटन मदर को इशारे करता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्विंटन इनसे मिला हुआ है। उसके बाद बडी उनके लिए खाना लेकर आता है और वो सभी उसे चाव से खा रहे होते हैं। लेकिन ट्रिश को वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लगता, तो वो अपने दोस्तों से कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर बूनी और रायना वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो ट्रक ठीक करके यहाँ से जल्द निकलना चाहते थे। उसके बाद कोल और जॉर्डन बडी के पास जाकर उससे माफ़ी मांगते हैं और वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे। बड़ी जॉर्डन की खूबसूरती देखकर शर्मा रहा होता है और वो उसे कहता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी, तो जॉर्डन उसे हाँ कर देती है। तो बड़ी उसे अपना एक गुड्डा देता है। ये देखने के बाद कोल को समझ में आ जाता है कि बडी को जॉर्डन पसंद आ गई है और उसके बाद वो ट्रक ठीक करने के लिए चला जाता है। उसके बाद जॉर्डन रायना को बता रही होती है कि वो कृपी इंसान उसका दोस्त बन गया है और उसने उसे एक गुड्डा भी दिया है। यह सुनकर रायना उस पर हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें और एक नया दोस्त मिल गया। और फिर हमें अगले सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है और उसकी एक टांग कटी हुई होती है। फिर से हम फार्म पर आते हैं और फार्म पर हमें दिखाया जाता है कि ट्रिश उस घर पर जाती है जहाँ पर बडी की मॉम उसे रिसीव करती है। ट्रिश उसे कहती है कि उसे प्रेशर आया है तो क्या वो उनका वॉशरूम यूज़ कर सकती है। उसके बाद बडी की माँ उनसे कहती है कि हमारा वॉशरूम बहुत ही गंदा है और वो नहीं चाहती कि उनका मेहमान वो गंदा वॉशरूम यूज़ करे। और आगे वो कहती है कि फार्म के पीछे के साइड में एक बाथरूम है जो कि बहुत ही क्लीन है, तो क्यों नहीं वो उसे यूज़ करती। ये सुनकर ट्रिश उसे शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से निकल जाती है। और ट्रिश जब उस बाथरूम के पास जाती है तो वो देखती है कि बडी वहाँ पर एक मैनिक्विन को देखकर मास्टरबेट कर रहा होता है। और जब बडी उससे देख लेता है तो ट्रिश वहाँ से डर कर भाग जाती है। फिर ट्रिश एक पुराने फार्म हाउस में जाकर वहाँ पर वॉशरूम की तलाश कर रही होती है, लेकिन उसे कहीं पर भी वॉशरूम नहीं मिलता। तभी वो एक रूम में पहुँचती है जहाँ पर कई सारे औजार रखे हुए थे और उसे वही एक बुक मिलती है जिसमें इंसानों के बॉडी पार्ट्स के नंबर लिखे हुए थे। और ये देखकर वो समझ जाती है कि ये एक स्लॉटर हाउस है और यहाँ पर इंसानों के बॉडी की तस्करी होती है। वो वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि बड़ी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो ट्रिश उसे कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन बड़ी तभी एक हथौड़ा उठाकर उसके मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से ट्रिश बेहोश हो जाती है। तभी बड़ी उसे उठाकर एक टेबल पर बांध देता है और उसके हाथ पैर और गला काट देता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस के कारण ट्रिश की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो क्रिश का गला धड़ से अलग कर देता है और उसकी पूरी चमड़ी निकाल देता है। और दूसरी तरफ बुनी और रायना जब एक साथ घूम रहे होते हैं तो उनके सामने मदर आ जाती है और वो उन्हें कहती है कि उन्होंने उनके लिए लंच तैयार कर दिया है। यह सुनकर बुनी उन्हें शुक्रिया अदा करता है। तभी मदर पीछे से गन निकालकर बुनी के टांग पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से बुनी की टांग उड़ जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर रायना रोने लगती है तो मदर उसे बंदूक से सर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंटन उस गैराज में क्यों गया था। दरअसल उस गैराज का मालिक क्विंटन और उनसे
तस्करी के लिए ऑर्डर लेता था, जो कि इंसानों की तस्करी करते थे, और वो गराज का मालिक उन्हें इंसानों के पार्ट्स सप्लाई करता था। और क्विंटन उसे एक टांग और इंसानी चमड़ी की ऑर्डर देता है। तो वो गराज वाला उसे कहता है कि उसे ही कुछ इंसान वहाँ पर ले जाने होंगे ताकि उसका काम आसान हो जाए। इसीलिए वो उन्हें प्लान करके उन स्टूडेंट्स को वहाँ पर लाया था ताकि उसका ऑर्डर पूरा हो सके। दूसरी तरफ कोल और जॉर्डन देखते हैं कि उनके फार्म हाउस के रूम का दरवाज़ा बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जॉर्डन खिड़की से बाहर क्या चल रहा है ये देख रही होती है कि बड़ी ट्रिश की बॉडी को सुअर को खाने के लिए दे रहा होता है। ये देखकर जॉर्डन बहुत डर जाती है और वो कोल और ट्रिश को ये बात बताती है। ये सुनकर वो दोनों ही बहुत डर जाते हैं और वो तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। इधर बोनी और रायना को उन लोगों ने स्लॉटर हाउस में टेबल पर बांध रखा था। तभी बड़ी रायना के पास आकर उसके माथे पर एक चेहरा लगाता है और उसकी खोपड़ी का पूरा भाग निकाल लेता है। ये देखकर बोनी बहुत ही रोता है और वो बड़ी को कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर भी बड़ी नहीं रुकता और वो रायना के पेट पर एक चीरा लगाकर उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाल लेता है, जिससे रायना की जगह पर ही मौत हो जाती है। इधर क्विंटन, कोल और जॉर्डन को बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया होता है। बाहर निकलने के बाद क्विंटन उन्हें कहता है कि वो उनके साथ नहीं रुकना चाहता और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। ये देखकर उन दोनों को बहुत ही दुख होता है। तभी उन दोनों को बोनी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो दोनों ही स्लॉटर रूम के बाहर जाते हैं। तभी वो खिड़की से देखते हैं कि बड़ी ने रायना को मार दिया है और वो बोनी को उसने बांध रखा है। तभी वहाँ पर मदर और ग्रैंड मदर आते हैं और वो बोनी को रोता देख उसे शांत कराते हैं। और ग्रैंड मदर उससे कहती है कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है ताकि वो किसी के काम आए, और ये कहकर उसे वो बहुत ही तेज़ बिजली का झटका देती है, जिसकी वजह से बोनी की जगह पर ही मौत हो जाती है। तभी बड़ी कोल और जॉर्डन को देख लेता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि वो दोनों बाहर निकल गए हैं। तभी बड़ी की मॉम बड़ी को उन्हें पकड़ने के लिए कहती है, तो बड़ी उन्हें पकड़ने के लिए भागता है। जॉर्डन तो वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन कोल को बड़ी पकड़ लेता है। तभी मदर उसे भी एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसकी वजह से कोल को भी मौत हो जाती है। तो मदर बड़ी को भेजती है जॉर्डन को पकड़ने के लिए। तो बड़ी अपना ट्रक लेकर जॉर्डन के पीछे निकल जाता है। भागते हुए जॉर्डन एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसकी वजह से एक लकड़ी उसके शरीर के आर पार निकल जाती है। तभी वो घास में जाकर छुप जाती है और वो सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी ग्रैंड मदर को जॉर्डन दिख जाती है, तो वो उसे भी शॉक देने वाली होती है, लेकिन जॉर्डन उसकी छड़ी पकड़कर उसे खींच लेती है और वहीं पर पड़े चाकू से उसे स्टैब कर ग्रैंड मदर को वहीं पर मार देती है। जब बड़ी अपनी ग्रैंड मदर की लाश देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो जॉर्डन को पकड़कर स्लॉटर रूम में लेकर आता है। तभी बड़ी जॉर्डन को मारने ही वाला होता है कि उसे उसकी जेब में वही गुड्डा मिलता है जो बड़ी ने उसे पहले दिया था, और वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि उसने उसे अपना दोस्त बनाया था। तभी वो जॉर्डन को उठाकर अपने साथ ले जाता है ताकि वो वहाँ से निकल सके और किसी सेफ जगह पर जा सके। तभी क्विंटन ये देख लेता है और वो बड़ी पर हमला कर देता है, और उसी हमले में वो दोनों एक इलेक्ट्रिक जाली पर जाकर लग जाते हैं, जिसके शॉक के कारण दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। तभी हमें वो हॉस्पिटल वाली लड़की दिखाई जाती है जिसका पैर कटा हुआ था, और उसके पैर के लिए नए पैर की डिलीवरी हो चुकी थी। और हमें यह पता चलता है कि वो पैर किसी और के नहीं, ट्रिश के ही थे, और यही से उनके लिए ऑर्डर रहा था। और अगले दिन हमें दिखाई देता है कि गराज के मालिक को जॉर्डन दिखाई देती है। वो उसे उठा के अपने ट्रक में रख देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी हमें पता चलता है कि क्विंटन उसी फैमिली का मेंबर है और वो बड़ी का रियल बड़ा भाई है, और वो इसी प्लान के लिए वही जिम्मेदार था, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बड़ा ऑर्डर आया था और ये सब प्लान उसने ही तैयार किया था। उसने ये सब प्लान बनाया और पांचों स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर आया ताकि वो उन्हें मार सके और उनके बॉडी पार्ट सप्लाई कर सके।
फिर हमें दिखाई देता है कि जिस ट्रक में गैराज के मालिक ने जॉर्डन को रखा था उसी ट्रक में क्विंटन भी बैठा हुआ है। यानी जॉर्डन भी बच नहीं पाई है और वो उसे भी मारकर उसके बॉडी पार्ट सप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।